देखो, आज हमारा यह इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, क्योंकि इसका डेली लाइफ में हमारा दिन प्रतिदिन हम इसका यूज करते हैं। रोजमर्रा के आए दिनों में हम लोग इसका दिन प्रतिदिन इन सब सारी चीज़ों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जब भी बाजार में जाते हैं तो इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। ठीक, तो पहला हमारा चैप्टर का नाम है, लास्ट जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उपभोक्ता आखिर कौन होता है। उपभोक्ता कौन होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कंज्यूमर। ठीक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। तो उपभोक्ता इसके नाम में ही छिपा हुआ है क्या, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला। उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला। तो किसका उपभोग करेगा, वस्तु और सेवा का। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें वस्तु और सेवा के बारे में ही पढ़ते हैं। तो इसमें किसका उपभोग होगा, वस्तु या सेवाएं का। तो उपभोक्ता कौन होता है, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है, वह आदमी होता है जो वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उपभोग करता है। उसी को उपभोक्ता कहा जाता है। हम लोग आम भाषा में इसे ग्राहक के नाम से भी जानते हैं। इसको उपभोक्ता को आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, ग्राहक। ग्राहक क्या होता है, बाजार का राजा व्यक्ति होता है। ये उधार मांगेला, राजा व्यक्ति का उधार मांगता है, ये दुकान पे लिखा रहता है, उपभोक्ता राजा व्यक्ति होता है, यह कभी उधार नहीं मांगता है। ठीक, तो इसको लेकर महात्मा गांधी का एक फेमस क्वेश्चन था उपभोक्ताओं को लेकर कि उपभोक्ता हमारी दुकानों में आने वाले वे सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं जिस पर हम निर्भर है, वे हम पर निर्भर नहीं है। यानी महात्मा गांधी बोल रहे थे हम लोग उपभोक्ताओं पर निर्भर है, अपने को दुकानदार बताए थे। ठीक, महात्मा गांधी अपने को दुकानदार बताते हुए बोले कि उपभोक्ता हमारे दुकान में आने वाला वो व्यक्ति है जो हम ओकरा पे निर्भर भाई, वो हमारा पे ना। ये किसका कथन है, महात्मा गांधी का। उसके बाद आता है हमारा क्या, उपभोक्ता जागरण। जान गए उपभोक्ता कौन होता है। अब उपभोक्ता को क्या करेंगे, जगाएंगे। भाई कैसे जगाएंगे, सुतल बा पानी डाल के, सुबह सुबह चल पढ़े बाजार करे, कैसे जागी उपभोक्ता। उपभोक्ता कैसे जगेगा, जो ग्राहक सोया है वो कैसे जाएगा। तो उपभोक्ताओं को सुनो, तो उपभोक्ताओं को उसके अधिकार हो, कर्तव्य हो, उसके अधिकार कर्तव्यों के बारे में बताना, उन्हें जागरूक बनाना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता जागरण कहलाता है। यानी उपभोक्ताओं को अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति सजग बनाना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता जागरण कहलाता है, ताकि उपभोक्ताओं का दुकानदार या व्यापारी शोषण न कर सके। तो उसी को बोला जाता है उपभोक्ता जागरण। उसके बाद आता है हमारा क्या, संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाव करना। संरक्षण मतलब बचाव करना। तुम लोग सुने हो गए, किसी नेता का किसी व्यक्ति पर संरक्षण है, यानी उसका हाथ है। किसी नेता का क्या है, किसी व्यक्ति पर हाथ है, उसको मारेगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि अगर पीछे केकर हाथ बा, केकर संरक्षण बा, मंत्री जी के। यानी मंत्री जी क्या देता रह, संरक्षण देता रह, बचावता रह, केकरा के, अपन आदमी के। ठीक, तो उसी तरह ये होता है शब्द संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। तो भाई किसको बचाव करेंगे, उपभोक्ताओं का संरक्षण करेंगे, उन्हें उपभोक्ताओं को बचाएंगे। कैसी वस्तु और सेवाओं से, डुप्लीकेट वस्तु और सेवाओं से, कम माप तौलने वाली की गुणवत्तापूर्ण नहीं है, इससे बचाएंगे। और विषैले हो गया, डुप्लीकेट हो गया, अनब्रांडेड चीज़ हो गई, यानी जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, उससे इसको क्या करेंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसको बचाव करेंगे। तो उसी को बोलेंगे उपभोक्ता संरक्षण। यानी उपभोक्ताओं को मिलावटी, कम माप तौल वाली वस्तुएं, डुप्लीकेट वस्तुएं, एक्सपायरी वस्तुएं इत्यादि से बचाना ही क्या कहलाता है, उपभोक्ता संरक्षण। क्या कहलाता है, उपभोक्ता संरक्षण। इस पार्ट में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि उपभोक्ता कौन है, जान गए उसको, उपभोक्ता का अधिकार क्या क्या है, उसको जागृत कैसे करेंगे, उसको जागरूक कैसे करेंगे। उसके बाद समझेंगे इसका संरक्षण कैसे किया जाता है। अगर उपभोक्ता का संरक्षण कैसे करेंगे, उसका बचाव कैसे करेंगे। अगर उपभोक्ता शोषित हो जाता है, उसका शोषण हो जाता है, तो उपभोक्ता को शोषण को कैसे कम करेंगे। ठीक, यानी शोषित उपभोक्ता को बचाएंगे कैसे, इस पार्ट में पढ़ना है। ठीक, और उपभोक्ता अपना शिकायत कहाँ कहाँ कर सकता है। यह उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए जिला फोरम या मंच बनाए, यानी बहुत तरह की मंच, त्रिस्तरीय मंच बनाया गया है। यह उसके कीमत पर निर्भर करता है कि कौन सा मैटर, कौन सा मामला उपभोक्ता का कहाँ जाएगा। जैसे जिला फोरम के मैटर कब तक, कहाँ से कहाँ तक का था, कितना से कितना रुपये तक का, यानी 1 रुपया से लगाई 20 लाख तक का मैटर रहेगा उपभोक्ता का, तो कहाँ जाइए, जिला फोरम में जाएगा, जिला मंच के पास जाएगा। उसके बाद आता है हमारा राज्य मंच या राज्य फोरम। ठीक, तो राज्य फोरम के लिए भी लिमिट है कि वो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम तक के उपभोक्ता के मामलों को कहाँ लेकर जाओगे तुम, राज्य फोरम में, यानी राज्य आयोग में। ठीक, उसके बाद आता है हमारा राष्ट्रीय आयोग, यानी उपभोक्ता का शिकायत 1 करोड़ से अधिक, यानी 1 करोड़ से जितना भी अधिक का मामला है वो कहाँ जाएगा, सब 1 करोड़ से भी जितना का आए वो राष्ट्रीय आयोग के पास जाएगा। उसकी सुनवाई कौन करेगा, राष्ट्रीय आयोग करेगा। ठीक, तो ये सब निवारण तंत्र बनाया गया उपभोक्ताओं के समस्याओं को सुलझाने के लिए, यानी उपभोक्ता का शोषण न हो, इससे बचने के लिए बहुत त्रिस्तरीय मंच की व्यवस्था की गई है। और इसमें देखो क्या क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारा, उपभोक्ता जागरण बचा दिए। आगे सुनो कल कहानी, कल के क्लास में जो लोग आए होंगे अनिल का कहानी बताए होंगे। अनिल नाम का एक व्यक्ति था। ठीक, अनिल नाम का क्या था, एक व्यक्ति था, वो होली के शुभ अवसर पर, शांत रहो,
वो होली के शुभ अवसर पर क्या करता है, सरसों का तेल खरीद कर लाता है और उसकी माता जी उसे क्या करती है, पकौड़ी तलने लगती है। तो पकौड़ी तलने के दौरान ही उसमें से क्या निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है। तो इसकी सूचना अनिल की मम्मी अनिल को देती है और अनिल उस तेल को लेकर दुकानदार के पास पहले जाता है। तो दुकानदार इसको लेने से इनकार कर देता है। तो अनिल कहाँ पहुँचता है, जिला फोरम के पास, यानी जिला फोरम के अधिकारियों के पास पहुँचता है और उसकी बातों को सुनी जाती है। और दुकानदार और उसके जो उत्पादक होते हैं, जो बनाते थे, उस पर 25,000 का क्या लगाया जाता है, फाइन लगाया जाता है और अनिल को 25,000 का मुआवजा दिया जाता है। कितना का, 25,000 का उसको कंपनसेशन दिलाया जाता है। किसको, अनिल को। समझ गए इसका महत्व कैसे कार्य करता है। तो उपभोक्ता शिकायत करने के लिए, उपभोक्ता को अपने शिकायत करने के लिए 1 भी रुपया शुल्क नहीं देना पड़ता है। यह सेवाएं निःशुल्क होती है। एक एप्लीकेशन लिखना रहता है जिसमें नाम पता अपना लिख दोगे, ठीक, क्या तुम्हारा शिकायत है वो लिखकर ऑफिस में सबमिट कर दोगे तो तुम्हारी शिकायतों का निवारण 30 दिनों के अंदर हो जाएगी। ठीक, इतना कल बता दिए और आगे सुनो। उपभोक्ता शोषण के बारे में भी बता दिए थे और उपभोक्ता को जगाने के लिए विभिन्न प्रकार के नारे दिए गए थे। क्या दिए गए हैं, नारे, यानी उपभोक्ता को जगाने के लिए सरकार अपनी तरफ से नारा प्रस्तुत कर रही है, स्लोगन दे रही है, जिससे उपभोक्ताओं में ज़्यादा से ज़्यादा उसके अधिकारों और कर्तव्य के प्रति उसको जागरूक बनाया जा सके। तो पहला नारा था सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता। ये पीछे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, इधर ध्यान दो। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इकोनॉमिक्स भी लास्ट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका हमें डेली लाइफ में यूज होता है। तो पहला नारा बता रहे थे सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है, यानी जो उपभोक्ता अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति सजग है वो क्या है, बाजार में सुरक्षित उपभोक्ता है, उसका जल्दी शोषण नहीं हो सकता है। इसके कहने का नारा का ये मतलब है। दूसरा है ग्राहक सावधान। दूसरा का नारा क्या है, ग्राहक सावधान, यानी कोई भी वस्तु और सेवा खरीद रहा है उपभोक्ता या ग्राहक तो क्या हो जाए, सावधान हो जाए। मिलावटी चीजें तो नहीं है जो खरीद रहा है, डुप्लीकेट तो नहीं है, कहीं उसका वजन कम तो नहीं है, कहीं उसका गुणवत्ता में कोई कमी तो नहीं है, कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया। ये सब देखने के लिए उपभोक्ता के लिए क्या नारा दिया गया, ग्राहक सावधान। दूसरा नारा है ग्राहक सावधान। तीसरा है अपनी अधिकारों को पहचान, यानी उपभोक्ताओं को जगाने के लिए तीसरा नारा दिया गया है कि उपभोक्ता अपने तुम्हारा क्या क्या बाजार में अधिकार है जब तुम कोई भी वस्तु और सेवा खरीदते हो या सेवा लेते हो। ठीक, तो उसको अपने अधिकारों को क्या करो, पहचानो। ठीक, अगला है फेमस नारा है, इसका टीवी पर और टेलीविजन पर पहले ऐड आता था, विज्ञापन चलता था, जागो ग्राहक जागो। देखे हो तुम लोग, नहीं देखा होगा, पहले प्रचार में आता था जागो ग्राहक जागो का। दिखा देंगे क्लास के बाद अपने मोबाइल में तुम लोगों को इसका वीडियो प्ले करके दिखा देंगे जागो ग्राहक जागो का। ठीक, आगे सुनो। अगला हमारा नारा है उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों की क्या करे, रक्षा करे। आप लोग उपभोक्ता हो तो तुम्हारा ही कर्तव्य है कि क्या करो, तुम अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करो। ती है हमारे प्रमुख है नारे। जो लोग भी क्लास में इधर उधर बात कर रहे हैं पहले ही अपना रूल बता दिए थे। हमारा क्लास जिसको करना है वो कर सकता है और जिसको नहीं करना है वो जा सकता है। ठीक, उससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना ध्यान दो ना। जिसको क्लास करना है वो करे, नहीं तो चले जाए, नहीं तो हम पढ़ाने लगेंगे तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। पहले दिन से ही तुम लोग हम बोलते आ रहे हैं अपने क्लास में, इसीलिए ध्यान से सुनो, नहीं तो क्लास से भगा देंगे। खुशियाँ कर भी हला आगे वीडियो करना तो पता कब जाए। ठीक, जो हाला करेगा उसका नाम लेंगे, उसके पिताजी के पास भेज देंगे। और सुनो अगला का हमारा क्या था पॉइंट, अगला पॉइंट था हमारा उपभोक्ता का अधिकार भी बता दिए थे। तो फिर से सुन लो, एक बार फिर से रिवीजन कर लो। उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार है। तो उपभोक्ता को 6 गो अधिकार दिया गया, 6 गो प्रमुख अधिकार। ठीक, तो पहला अधिकार दिया गया उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार, यानी उपभोक्ता का पहला अधिकार है कि वो जब भी वो कोई वस्तु और सेवा खरीदता है तो उसको देख ले कि वो वस्तु कहीं सुरक्षित है कि नहीं, कहीं वो असुरक्षित तो नहीं। जैसे तार और खरीद रहे तो कटाव उटाव तो नहीं है। अगर फटक पुराना तार खरीद के ला देंगे, कल अपने घर में वायरिंग कराया, कल किसी को मार दिया तो हमारे उसके क्या हो सकती है, उसकी शरीर को क्षति हो सकती है। ठीक, उसको नुकसान हो सकती है। तो इसी को क्या बोलेंगे, सुरक्षा का अधिकार। कोनो मिलावटी सामान तो ना खरीद लेनी है, उसका सेवन किया और हमारा कल से तबीयत खराब होना शुरू हो गया, तो इसी को बोलते हैं सुरक्षा का अधिकार। दूसरा का है सूचना पाने का अधिकार। दूसरा का उपभोक्ता का दूसरा प्रमुख अधिकार यह है कि क्या करे, कोई भी वस्तु और सेवा जब खरीदता है तो उसकी सूचना दुकानदार से जरूर ले ले, या जिससे सेवा ले रहा है उससे जरूर ले ले कि इस वस्तु को बनाया कैसे गया है, इसका निर्माता कौन है, इसका कब बना था और इसका एक्सपायरी डेट कब है। उसकी क्या कर ले, तुम लोगों के पास अधिकार है कि तुम लोग सूचना ले सकते हो, सूचना प्राप्त कर सकते हो किसी वस्तु के बारे में। नहीं तो उसके पिछड़ा इसके बारे में सूचना लिखा रहता है कि इस वस्तु को बनाने में क्या क्या प्रयोग किया गया, कितना कितना ग्राम किया गया है, इसके निर्माता कौन है। ना पढ़ाई तो पूछ लिया दुकानदार से। ठीक, अनपढ़ भाई सब बस नहीं जा, पढ़ ले बस ना, पढ़ ले भी सभी तबा। ठीक, तीसरा का है चुनाव या पसंद करने का अधिकार। तीसरा का क्या है, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। तो उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि उपभोक्ता कोई भी वस्तु या सेवा जब खरीदता है तो अपने मन से उसका क्या कर ले, चयन कर ले, पसंद कर ले, तभी उस वस्तु को खरीदे। ठीक, उसका मन
नहीं है, अगर उसको उसका चयन उसमें नहीं है तो दूसरा वस्तु ले सकता है। जैसे गोला कपड़ा के दुकान में कल सर हमारा के जीन्स दिखावा, कहीं हमारा नहीं पसंद और 5 को दिखावा, कहीं इहो नहीं पसंद और 10 को निकालो, ठीक बा ले एक ओकरा में ले जौन मन करी पसंद करके क्या कर पसंद लख ले पसंद। लड़की ऐसा था कहिए सर हमारा के सूट सलवार दिखावा 50 को, एक और किच किच कर ली जाली दुकान में, तो पूरा दुकान में निकलवा के रख दिया सर, पूरा दुकान एक क्या उछलवा लिया सर, ओकरा में एगो पसंद करिए दुकान में। तो यह है हमारा क्या चुनाव या पसंद करने का अधिकार। हाँ तू लड़ो ऐसा ही कर तरह देख लो एक दुकान में। ए सुनो, सुनवाई का अधिकार यानी उपभोक्ता को सुनवाई का भी अधिकार दिया गया है। सुनवाई का मतलब क्या, अगर उपभोक्ता का वो शोषण हो जाता है, जैसे बताए ना मन से तीनों उपभोक्ता का कोई शोषण कर देता है, उसको मिलावटी सामान दे देता है, कोई खराब वस्तुएं दे देता है जिससे वो प्रभावित होता है, तो उसकी कंप्लेन कर सकता है और उसका 30 दिनों के अंदर जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय फोरम बताए ना, इन तीनों के माध्यम से वो उसकी क्या कर सकता है, सुनवाई 30 दिन के अंदर मिल जाएगा जब। ठीक ठीक, तो क्या कर सकता है, उसको सुनवाई करने का भी अधिकार है। हमारा 5वां अधिकार है उपभोक्ता का शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। यानी उपभोक्ता के रूप में अगर हमारा कोई शोषण कर दिया और हमें उसे कुछ क्षति हुई है तो हमें हमारा यह अधिकार है कि क्या करें, उससे कंपनसेशन यानी मुआवजा मांग ले अगर वो मुझसे प्रभावित हुआ। जैसे हम अनिल कुमार वाला बताए कहानी के माध्यम से कल बताए थे ना बुक के, कितना मिला था, 25,000 का मुआवजा मिला था। किसको, अनिल को। कौन दिया था, उसके उत्पादक कंपनी। 6वां है और लास्ट है 6वां और लास्ट, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। यानी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार में क्या आएगा, कोई भी ग्राहक, कोई भी उपभोक्ता जब वस्तु और सेवा खरीदता है तो उसका यह अधिकार है कि उससे संबंधित शिक्षा प्राप्त कर ले कि वस्तु का मूल्य कितना है, उसकी उपयोगिता कैसी है, उसका सेवा का कोटि कैसा है, किस प्रकार का है, नकली है कि असली है, कि ब्रांडेड है कि क्या है, ठीक, लोकल है कि ग्लोबल है, सब देख लेना। यह है उपभोक्ता को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, समझ गए। और समझते हैं अधिकार के बाद उपभोक्ता के कर्तव्य। क्या समझेंगे, उपभोक्ता का कर्तव्य। तो उपभोक्ता का क्या क्या कर्तव्य होता है, जब भी कोई बाजार में वस्तु और सेवा का खरीदने या उपभोग करने के लिए जाता है तो उसका पहला लड़की तो सीधा बैठोगी ना मुनिया, पहला क्या है उपभोक्ता का कर्तव्य में कि कोई भी वस्तु और सेवा खरीदता है तो उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि सबसे पहले जो भी वस्तु और सेवा खरीद ले रहा है उसका रसीद ले ले। रसीद मतलब भोजपुरिया में आम भाषा में क्या बोलनी जाए, पुर्जी ले लिया जाए। क्या लिया जाए, पुर्जी, हाँ पुर्जा। उसी को बोले पहला कर्तव्य क्या करे कि ग्राहक या उपभोक्ता कोई भी वस्तु सेवा ले रहा है तो उसका पुर्जा ले ले, उसका रसीद ले ले। दूसरा का है उस वस्तु की गुणवत्ता की जांच कर ले कि वस्तु की क्वालिटी कैसा है। ठीक, उसके बाद है उसका ब्रांड देख ले, कहीं सही ब्रांड का नहीं ना है, सही ब्रांड का तो है तो नहीं। मान लो कोई नकली वस्तु है उस पर ब्रांड लगा दिया एप्पल का, जैसे मोबाइल पे देखते हो ना, नया नया जमाना में होता खोलिया लगा लेता था, आईफोन के रहा था मोबाइल या एंड्रॉइड लगा था, आइए फोन लेके चलता रहा था। ब्रांड के साथ क्या करता था, धोखा करता था बस दिखावे खातिर। ठीक, तो वही है ब्रांड देख लेंगे, मात्रा देख लेंगे उसके कितना सही मात्रा में कोई वस्तु का वजन है कि नहीं। मान लो 1 किलो का पैकेट में अगर आटा का पैकेट है 1 किलो, उसमें से 900 ग्राम निकल रहा है तो उसकी मात्रा सही नहीं है, तो उपभोक्ता का यह कर्तव्य है कि उसकी मात्रा की जांच कर ले। फिर उसकी शुद्धता देखेंगे कि कितना शुद्ध है। जैसे सोना को शुद्धता मापने के लिए क्या है, सही मात्रा बताए थे, हॉलमार्क। यानी सोना को सबसे सोना बढ़िया माना जाता है जिसपे हॉलमार्क का क्या लगा रहता है, चिन्ह लगा रहता है, लोगो लगा रहता है। ठीक, उसके बाद मानक उसका देख लेंगे कि कौन सा मानक है। उसके बाद उसका माप तौल देख लेंगे, उत्पाद निर्माण की तिथि देख लेंगे कि कब बना था और कब एक्सपायर होगा। उसके बाद देख लेंगे गारंटी का कार्ड ले लेंगे, कोई वस्तु सेवा पर गारंटी वारंटी मिलता है ना, तो गारंटी का भी रसीद ले लेंगे, पुर्जा ले लेंगे। ठीक, उसके बाद गुणवत्ता का निशान देख लेंगे, जैसे ASI, एग मार्क, बुल मार्क और हॉल मार्क, स्पेशली आभूषण के लिए। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। यही हमारा क्या है, उपभोक्ता का कर्तव्य है। क्योंकि नारा में क्या बोला गया, सतर्क उपभोक्ता ही सुरक्षित उपभोक्ता है। आगे सुना जा, आगे है उपभोक्ता का शोषण कैसे कैसे होता है, उपभोक्ताओं को शोषण का कारक कौन कौन से है। तो उपभोक्ता को शोषण कैसे होगा, मिलावट की समस्या से, यानी मिलावटी वस्तुएं उसको दे दिया जाता है जिससे उपभोक्ता को क्या होता है, मिलावट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसका शोषण होता है। जैसे पेट्रोल में डीजल मिला दिया बेचने के लिए तो गाड़ी की इंजन खराब हो गई तो उपभोक्ता का शोषण भाई ना, कभी कभी मिला देता है। दारू में क्या मिला देता था, पेट्रोल में मिला के पिया देता था। ऐसा एकदम शोषण करने का आगे बनाया नया तरीका। ठीक, ले पियो। ठीक है, उपभोक्ता का शोषण करने का पहला कारण है मिलावट की समस्या। अगला सुनो, कम तौल द्वारा उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है, कम तौल के द्वारा। यानी वस्तु का 1 किलो हमने वस्तु मांगा तो सामने वाला ने डंडी मार के हमें 900 ग्राम ही 800 ग्राम ही दे दिया, हमने उसका वजन नहीं किया और लेकर चल दिया, तो हमें कम नाप तौल के द्वारा भी क्या होता है, हमारा उपभोक्ता का शोषण होता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, तुमको समझ में आ रहा है। तीसरा है हमारा कम गुणवत्ता वाली वस्तुएं। गई जा दुकान पे एक सामान खरीदे, ग्राहक वाला बार बढ़िया क्वालिटी ले जाके यूज करो तो बार बार एक बार ले जीबो तो बार बार आइब, एक बार खाइए और बार बार आइए, ले जाके खैनी जा सेवन करनी जा
तो निकल घटिया क्वालिटी के तब जेबा सन बार बार फेरे जीबी ठीक बा चलो ठीक बा फेरे चल जीबी कम गुणवत्ता वाली वस्तु रिटर्न करने खातिर नहीं चल जाए ठीक बतैले है चन्हा के लेके अगला है हमारा उपभोक्ता शोषण के कारक में अरे कदा हल्ला कर बसन भाग जी बसन क्लास में ऊंची कीमत द्वारा यानी उपभोक्ता का शोषण कैसे किया जाता है एमआरपी से ज़्यादा उससे प्राइस या मूल्य चार्ज किया जाता है जबकि एमआरपी का मतलब होता है क्या जैसे किसी वस्तु का एमआरपी में दिया है 100 रुपया मूल्य ध्यान से सुनो डेली लाइफ में यूज आता है अगर किसी वस्तु पर एमआरपी उसका 100 रुपया है तो उस वस्तु को कोई भी दुकानदार 100 रुपया से अधिक पर नहीं बेच सकता है यह उसका मैक्सिमम मूल्य होता है क्या होता है इसका मैक्सिमम मूल्य होता है एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्स रिटेल प्राइस यानी इससे अधिक मूल्य पर उसको नहीं बेच सकता है इससे कम में बेच सकता है लेकिन इससे अधिक में ठीक क्या होता है इससे कम में बेच सकता है लेकिन इससे अधिक में नहीं बेच सकता है तो वही हमारा बोल रहा था ऊंची कीमतों द्वारा उपभोक्ता को क्या किया जाता है एमआरपी से अधिक रुपया चार्ज किया जाता है जैसे कोरोना काल में देखे हो गए हॉस्पिटल के सामानों का जितना एमआरपी था उससे डॉक्टरी में एक दवा हुआ उससे अधिक मूल्य पर मिलने लगे थे यानी डॉक्टरी का ही नहीं हर क्षेत्र का यही हाल था यानी क्या दलाली होके लगा शुरू गैस वाला भी आया था तो एमआरपी से ज़्यादा मूल्य पर कहीं मिलने लगा था ना अनऑफिशियली कोई नहीं बेचता है ठीक मिलने लगता था तो इससे उपभोक्ता का क्या हो रहा था शोषण हो रहा था ऊंची कीमतों द्वारा उसका शोषण किया जा रहा था उसके बाद है हमारा शोषण का कारक है लास्ट है डुप्लीकेट वस्तुएं चौबे जी मरी बे देख उपभोक्ता का शोषण में डुप्लीकेट वस्तुएं यानी उपभोक्ता को बतावल गई बढ़िया वस्तु बा ले जा और कारण ले गई देखा तो एक नकल है यानी नकली है खाली लोगो लगा के दे दिले बा यानी डुप्लीकेट वस्तु दे दिले बा बढ़िया बता के क्या कर दिया है डुप्लीकेट वस्तुएं हमें दे दिया है इससे क्या हो गया उपभोक्ता का शोषण ये क्या थे उपभोक्ता शोषण के कारक थे अगला सुना सन अब सुना सन कौना उपभोक्ता के बोलम जी कि उपभोक्ता वो जागरूक हो गई बा यानी किस उपभोक्ता को जानेंगे कि उपभोक्ता वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया है तो देखो उपभोक्ता जागरूकता के लक्षण है पहला अगर तुम लोग सुनो कॉलेज में काम देगा एडमिशन लेते जाओगी हाँ कॉलेज टाइम में एडमिशन के लिए टाइम देगा सुनो अगला है उपभोक्ता जागरूकता के लक्षण तो पहला लिखा है छात्र छात्राओं को चाहिए कि वे जिन संस्थाओं में नामांकन करने की इच्छुक है उनकी राज्य सरकार यूजीसी से मान्यता प्राप्त की जानकारी ले ले जब कॉलेज में जब एडमिशन कराए 10वीं के बाद 10वां बार से ना तो वो कॉलेज के बारे में पहले पता कर लिया सर एडमिशन से कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता मिला है कि नहीं यूजीसी से वो चल रहा है कि यूजीसी के रूल नियम का पालन कर रहा है कि नहीं यह उच्च शिक्षा के गुणवत्ता को मापने वाले संस्थान है राज्य सरकार अपना अगर राज्य का यूनिवर्सिटी होगा तो राज्य सरकार उसकी देखरेख करेगी अगर केंद्र सरकार का होगा तो केंद्र सरकार के होगा अगर प्राइवेट होगा तो प्राइवेट पर्सन कर रहा होगा लेकिन यूजीसी के नियम हर इंस्टीट्यूट को फॉलो करना रहता है चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो तो पहला उपभोक्ता का लक्षण ये है छात्र के रूप में बताया दूसरा है तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर कर दे क्या लिखा है क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह में तुरंत हस्ताक्षर कर दे दूसरा का लक्षण है कि क्रेडिट कार्ड बैंक दे दिया उसका क्या कर दोगे उसका हस्ताक्षर कर देने के लिए बोल रहा है दूसरा का सुनो दावा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दावा विक्रेता से ही खरीदे बोल रहा है अगर यदि तुम लोग बाजार से यानी मेडिकल स्टोर से दावा खरीद रहे हो तो उस मेडिकल स्टोर का देख लो लाइसेंस है कि नहीं उसको मान्यता मिली है कि नहीं दवा बेचने का परमिशन है कि नहीं कहीं ऐसा ही उठा के दवाई का दुकान तो नहीं खोल लिया है ना फार्मेसी उर्मेसी किया है कि नहीं फार्मेसी का मांगता है डॉक्टरी खोलने के लिए डिग्री भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना डिग्री लिए ही इधर उधर से जुगाड़ लगा के पैसा वैसा दे के लाइसेंस ले लेते हैं और मेडिकल स्टोर खोल लेते हैं इसका एग्जाम्पल अभी बहुत जगह देखने को मिलता है यानी फर्जी तरीके से ले लेते हैं लाइसेंस और क्या कर लेते हैं दावा बेचने लगते हैं तो वही बोल रहा है दावा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ही खरीदें अगला है यह सुनिश्चित करें कि आपको सही मात्रा में पेट्रोल मिल रहा है अथवा नहीं पेट्रोल भरवाने जाते हो तो यह एश्योर कर लो कि क्या पेट्रोल जो दे रहा है 1 लीटर डलवाए तो 1 लीटर है उसमें कम बेसी तो नहीं ना कर दिया है मशीनवा में ठीक तो इसकी मात्रा का क्या करना है जांच लेना है तब हम लोग कहलाएंगे जागरूक उपभोक्ता रे मानते नहीं उलट जीबी अगला सुना सन एलपीजी गैस वाला एलपीजी का समस्या हुआ था लिखा है एलपीजी गैस सिलेंडर की अंतिम तिथि का पता कर ले में तिथि होखेला एक्सपायरी के एलपीजी में तो अंतिम तिथि पता कर लिया कब एक्सपायर होखेला लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी को बतैले रही उदारीकरण वैश्वीकरण निजीकरण प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन ठीक वो एलपीजी हो जाए एलपीजी वाला गैस वाला हो जाए इकोनॉमिक्स में दोनों बता दिए ठीक आगे ना दोनों इकोनॉमिक्स में आगे सुना सन एएसआई एक मार्क हॉल मार्क उत्पाद वस्तुओं में रखे वह सही रख ले यानी सोना का आभूषण खरीदा तारा सन तो एएसआई सॉरी हॉल मार्क का लोगो देख लेंगे सोना की वस्तुओं पर हॉल मार्क का मात्रक देख लेंगे उसके बाद आया हमारा एक मार्क होता है स्वेटर बीने वाला ऊन देख ले बड़ा ना ओकरा पे रहता है एक मार्क ना एक मार्क होता है एग्रीकल्चर के लिए गलत बता दिए एक मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए एक मार्क यानी कृषि से संबंधित सामान खरीदोगे तो उस पर रहता है एक मार्क एग्रीकल्चर के लिए होता है
ISI एजेंट हो सर, देख ले बारे ISI के एजेंट। ISI क्या है? HW में तो नहीं के लिए निकला। ISI किसके लिए होता है? ISI का मात्रक, ISI का फुल फॉर्म। और जैसे एक मार्क का बता दिए ना, कृषि के प्रोडक्ट के लिए है। सुनो, ISI किन वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है? जैसे सोना के लिए हॉलमार्क का होता है, तो ऐसे ही ISI किसके लिए उपयोग होता है? HW में लिख के लाइए सर। हाँ, फुल फॉर्म है प्लस किसमें? आगे सुना सर, हमारा अगला है, ये बता दिए ना तीनों फोरम के बारे में। आगे सुना सर, एक है सूचना का अधिकार। एक क्या है? सूचना का अधिकार, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में RTI। क्या बोलते हैं? ए सुना सर, ये जरूरी चीज है, डेली लाइफ में इसका यूज आएगा। RTI यानी सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार वह अधिकार या वह कानून है जिसके माध्यम से आम जनता सरकार से सरकारी रिकॉर्ड मांग सकती है, सरकारी अभिलेखों को आंकड़े मांग सकती है, उसका दस्तावेज, नमूना, नकल, नमूना, उसका 2 कॉपी, फोटो कॉपी सरकार से मांग सकती है। जैसे सरकार ने क्या किया है, जितना भी सरकारी चीजें है उसका विवरण जनता के पास ये अधिकार है कि उसके विवरण मांग ले। जैसे गांव में क्या बना है, रोड बना है, तो तुम लोगों के पास ये अधिकार है कि सरकार से तुम लोग क्या करो, सरकार से इसकी जानकारी के लिए एक RTI फाइल करो। जानकारी लेने के लिए क्या फाइल करना पड़ता है? RTI। ऑनलाइन इसका RTI फाइल होता है। जो लोग जेकर BPL कार्ड हो ओकर फ्री में फाइल हो जाला, और जेकर पास BPL ना हो ओकरा खातिर 10 बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा, एक होता है APL एवं पॉवर्टी लाइन। बताए थे 9th क्लास में, तू लोग 10वीं में तो नहीं है, नहीं तू लोग बताते APL और BPL क्या होते हैं। तो सुनो, हमारा पर्पस था RTI तू लोग समझाना, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार में सरकार से उसके विवरण ले सकते हैं, दस्तावेज ले सकते हैं, सरकारी रिकॉर्ड। प्राइवेट पे लागू नहीं होता है। जैसे रोड बना है, मुखिया ने इसमें कितना रुपया खर्च किया है, किसको ठेका दिया था, कौन कौन इंग्रेडिएंट यूज हुआ है इस रोड को बनाने में, RTI में लिख के दोगे, तुमको 30 दिन के अंदर इसका जवाब मिल जाएगा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा तुम लोगों के घर पर पहुंच जाएगा। इसमें कितना खर्च हुआ है, के ठेकेदार रहे, क्या कितना लेबर लगा रहा है, कौन कौन मटेरियल यूज भई रहे रोड के बनाने में। दिया है सूचना का अधिकार। या कुछ चीज़ों पर लागू नहीं होता है, कहाँ नहीं काम होता है, नहीं लागू होता है RTI। तो जैसे सेना से संबंधित कोई कार्य हो गया, सेना से या देश की संप्रभुता एकता के लिए क्या हो, खतरा हो, उसमें यह नहीं लागू होता है। यदि तुम लोगों को देश के गोपनीय जानकारी लेना हो कि हमारी सेना, हमारा देश गोपनीय रणनीति क्या बना रहा है, इसकी जानकारी तुम लोगों को नहीं मिल सकता, या इसकी रिस्ट्रिक्शन है, कुछ प्रतिबंध इस पर लगाया गया है। ठीक, या क्यों लगाया गया है? ताकि अपनी क्या कर सके, गोपनीयता को मेंटेन किया जा सके, प्राइवेसी को मेंटेन किया जा सके ना। तो अगर गोपनीय बात को अगर छिपा कर नहीं रखेंगे तो क्या कर लेगी, विदेशी देश हम पे आक्रमण कर देंगे। हमारा अपना प्लानिंग क्या कर रही है सरकार, इसकी जानकारी नहीं दिया जा सकता है इसके माध्यम से। और दूसरा है, किसी निजी व्यक्ति की जानकारी इसमें नहीं मांग सकते हो। जैसे पर्सनल व्यक्ति की जानकारी नहीं मांग सकते हो, यानी पर्सनल, यानी हम अपन घर बनवाई नहीं तो तूने हमारा से ना मांग सकल, सर जी अपन घर में कितना लगवाइले भाई, पैसा का यूज कर ले भाई, के ठेकेदार है, ये निजी व्यक्ति से नहीं था जानकारी ले सकत। ये कहाँ पर अप्लाई होगा? केवल सरकारी कार्यालयों में, यानी सरकारी संस्थानों में यह कार्य करता है। कौन? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक, समझ गया सर। एक सुनवाई 30 दिन के अंदर हुई, अब पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसका विवरण तुम लोगों के घर पर चला जाएगा। खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। कुछ चीजें छूट रही है तो अभी बता देते हैं। कौन सा? हाँ सुनो, 1986 वाला सुन लो सर, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में सुन लो सन, क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1946 एक ऐसा अधिनियम या कानून है, 86 वही, एक ऐसा अधिनियम या कानून है जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को क्या किया गया है, उपभोक्ता को समस्याओं का निवारण के लिए बनाया गया। उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ताओं का शोषण होने से बचाने के लिए इसका गठन किया गया है। इस कानून को लाने का पर्पस यही था कि क्या किया जा सके, उपभोक्ताओं को शोषण को रोका जा सके, उनकी शिकायतों को त्वरित निपटान हो, उसकी शिकायतों को आसानी से सुना जा सके, तो इसी के लिए लाया गया। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, इसको बदल के अभी इसमें किताब या पुराना है तो इसमें नया अपडेट नहीं किया गया है, नया आ गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, संशोधन कुछ किया गया है, 2019 कर दिया गया है। यह भी पुराना है, अगर अपडेट होता है तो इसमें भी वो चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही 1986 के अंतर्गत ही तीनों मंच पर दिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ही त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय बोलने का मतलब 3 स्तर पर कार्य करती है उपभोक्ता संरक्षण। जिला स्तर पर बताए 1 रुपया से लगाई 20 लाख तक के मैटर उपभोक्ता को सुने जाएंगे, उसको जिला स्तर पर कार्य करता है तो उसको जिला मंच या जिला फोरम कहते हैं। हमारा राज्य स्तर पर जो कार्य करता है उपभोक्ता को शिकायतों को सुनने के लिए उसको बोलते हैं राज्य स्तरीय आयोग या राज्य फोरम बोलते हैं। इसमें कितना तक के मैटर आएगा, यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक के मैटर के यहाँ पर आते हैं राज्य आयोग में, और 1 करोड़ से अधिक के मैटर जितना भी होंगे वो किस में आएंगे, सब राष्ट्रीय आयोग में आएंगे। और राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है उपभोक्ताओं को
उपभोक्ता के शोषण को सुनने का कार्य करता है, उपभोक्ता की शिकायतों को सुनने का कार्य करता है। ठीक, सब जान गए सन। तो हमारा कहानी का हो गई लेकर चैप्टर के खत्म। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बन जाएगा। अब एगो छूटा है मानवाधिकार, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। तो चलो इसको बता देते हैं, वीडियो शायद लंबा हो गया है तो इसको अभी कट करते हैं। ठीक।